दोस्तों, ये सच्ची घटना एक उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की होती है, जहाँ पे एक परिवार रहता है और उसी परिवार में नीलम कुमारी नाम की लड़की रहती है, जिसकी 2 बहनें होती हैं बड़ी और एक भाई होता है बड़ा, जिसमें से दोनों बहनों की शादी हो जाती है और बड़े भी भाई की शादी हो जाती है। वो जो नीलम होती है, वो काफ़ी संपन्न परिवार से रहती है और वो जो है पढ़ाई करती है। उसी के बीच में उसका जो पिता होता है, वो नीलम की शादी के लिए लड़का देखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सबसे छोटी नीलम ही रहती है और उसका जो चचेरा भाई यानी उसका चाचा जो होता है, उसके चाचे का लड़का जो है उसका नाम राहुल होता है, जिससे वो साथ में वो पढ़ाई भी किया करती थी। और ये बात तो सत्य थी, जो नीलम होती है वो अपने चाचा के लड़के यानी कि राहुल, वो छुप छुप करके उससे बातें करती थी और बातें करना पसंद भी करती थी। हालांकि उसको नीलम को नहीं पता था कि वो जो राहुल नाम का लड़का होता है वो उसको भी चाहता था, लेकिन राहुल भी छुप छुप कर उससे बात करने की कोशिश करता रहता था। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि उसी बीच जो नीलम के पिताजी होते हैं, वो नीलम की जो है शादी के लिए लड़का देख लेते हैं और शादी की तैयारियां करने लगते हैं। और नीलम जो है कुछ कह नहीं पाती है और उसकी जो शादी तय हो जाती है और उसकी जो है धूमधाम से शादी भी होती है। ये चीज़ अंदर से उसके जो चाचा के लड़के यानी कि राहुल को मालूम होता है, तो उसको बहुत ही अंदर से दुख होता है, लेकिन करे भी तो क्या करे। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और जो नीलम होती है अपने घर में अच्छे से रहने लगती है और हफ्ते 10-15 दिन बाद घर में आपसी जो है लड़ाई झगड़ा चलने लगते हैं, तू मैं चालू हो जाती है। और वो जो उसके पति का नाम, जो नीलम के पति का नाम राजेश होता है और राजेश वो दुबई में काम करता था। उसी बीच राजेश के सेठ का फ़ोन आता है और कहता है कि राजेश, काम ज़ोरों शोरों पे है और आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो राजेश दोस्तों, नई नई शादी हुई थी और राजेश का भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बात नौकरी की थी तो उसको जाना ही पड़ता था। फिर राजेश अपनी पत्नी को यानी कि नीलम को समझाता है और कहता है, मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और आप घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मैं बहुत जल्द से ही आ जाऊँगा। दोस्तों, ये चीज़ें सुन कर के नीलम को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जो है घर में अकेली ही उसको रहना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब दोस्तों, राजेश जो है अपनी पत्नी नीलम को समझा करके चला जाता है बाहर की। उसी बीच में नीलम जो होती है घर पे काम करती रहती है और उसको समय जो है कटता नहीं है, उसका मन जो है बोर होने लगता है। उसी बीच उसको याद आता है जो इसका चचेरा भाई था यानी कि राहुल, उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं, क्यों ना आप जो है कभी कभी फ़ोन बात कर लिया करो, कभी हमारे यहाँ घूमने चले आया करो तो कुछ मन और हो जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ जब राहुल सुनता है तो वो तो ये चाहता ही था किस प्रकार से वहाँ जाने का मौका मिले। फिर राहुल दोस्तों क्या करता है, नीलम के घर आता है और ढेर सारी बातें किया करता था और घंटों रुकता भी था। ये सिलसिला उसका जारी हो गया था और समय के साथ साथ में वो जो नीलम कुमारी नाम की लड़की थी, वो राहुल के साथ में नाजायज़ संबंध भी बनाने लगती हैं। दोस्तों, ये जो है समय समय पर जो राजेश होता है दुबई से फ़ोन करके उसको समझाता रहता है, किसी से बात मत करना और कोई भी गलत कदम मत उठाना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि हमारा दुबई में काम करने का मन नहीं लग रहा है और मैं कोई गांव में ही छोटा मोटा बिजनेस डालूंगा और वहीं पे साथ में हम लोग रहेंगे। लेकिन नीलम जो होती है उसके बातों का मजाक समझ करके
इग्नोर कर देती है और कहती है आप तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, आपके बस का नहीं, आप हमेशा जो है बाहर ही काम करते रहेंगे। दोस्तों ये जब बातें सुनती है, समय के साथ साथ में धीरे धीरे समय कट जाता है और राजेश का घर आने का समय हो जाता है। और एक दिन राजेश जो है फ़ोन करता है, कहता है कि हमारा समय बहुत जल्द ही हम लोगों का मिलाप होगा और हम जल्द ही घर आने वाले हैं। दोस्तों जो ये जैसे ही मतलब जो है नीलम सुनती है तो एकदम से भौचक्का हो जाती है और वो परेशानी में हो जाती है। कहती है अगर मतलब मेरा पति आ जाएगा तो हम इससे राहुल से कैसे मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे, बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई। दोस्तों ये जो है सारी बातें नीलम राहुल को फ़ोन करके बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा पति दुबई से आने वाला है। तो जो राहुल नाम का लड़का होता है वो कहता है चिंता मत करिए, मैं आपको जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा आपको करना है। वो दोस्तों एक प्लान बताता है नीलम को और उसके बाद में नीलम वही करती है। कुछ समय बाद उसका पति राजेश घर पे आ जाता है और नीलम खाना बनाती है, खाना खाता है। उसके बाद में राजेश थोड़ा गांव घर में घूमता टहलता है, अपने रिश्तेदार में जाता है। जब रात के 9 बजते हैं, 9-10, और उसके बाद में घर आकर के काफ़ी थका हुआ होता है, वो सोने लगता है। उसी बीच वो जो नीलम होती है छुप करके राहुल को बुलाती है और पहले से ही मतलब उसका जो सिस्टम था, उसका प्लान था, वो सेट हो चुका था क्या करना है। दोस्तों रात में जैसे ही रात के 1 बजे राहुल आ करके नीलम और राहुल उसका गला दबा करके उसका जो है हत्या कर देते हैं। और राहुल बोलता है कि सुबह जैसे ही हो वैसे ही मतलब काफ़ी तेज़ी से शोर मचा देना और जो है बोलना कि मतलब हमारा पति है अचानक में उसका मृत्यु हो गया। दोस्तों नीलम वैसे ही करती है। सुबह होती है, उधर राहुल क्या करता है, रात में ही निकल जाता है। सुबह जैसे होते हुए दोस्तों जो नीलम कुमारी नाम की लड़की होती है वो राजेश का राहुल के साथ में उसको गला दबा करके हत्या कर देती है। और जैसे ही सुबह होती है वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगती है। गांव वाले जैसे ही उसको चीख पुकार सुन करके दौड़ कर चले आते हैं, अरे अचानक ऐसा क्या हो गया। दोस्तों ये सारी मतलब जब चीज़ें गांव वालों ने देखा, ये तो अभी तो सही था, वैसे ही कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस आई। पुलिस भी देख करके ये पूरा हादसा चकाचौंध हो गई कि आखिर जो है ये अपने आप हार्ट अटैक से मरा है या मतलब इसको किसी ने मारा है। ये सब जानने के लिए पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, ये सब जानने के लिए सभी का जो है दिल झकझोर हो जाएगा। दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसकी मृत्यु अचानक में नहीं हुई, इसकी मृत्यु जो है गला दबा करके किसी ने मारा है इसको। दोस्तों जो पुलिस थी वो नीलम पे पहले ही शक हो गया था उसको, क्योंकि उसने जो ऐसे बयान दिया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से कि पुलिस को भी चकमा दे दे। लेकिन जो दूसरे बयान दिया था उसका बयान जो है दूसरा था। पुलिस ने उसी को जो है वहीं पर पॉइंट पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगी। नीलम तब भी जो है अपने बातों को बयान ना बदलते हुए वही बात कह रही थी, लेकिन पुलिस जो है अपने तरीके से उसको मना लेते हैं। फिर थाने में बुला करके फिर उसका जो है फ़ोन लेते हैं और कॉल डिटेल्स निकाल करके पता चलता है कि जो ये राहुल कुमार नाम का लड़का होता है उससे काफ़ी घंटों तक बातचीत हो आती है। दोस्तों जब ये पुलिस मतलब जो है पता हो जाता है तो उसको राहुल को भी बुलाते हैं और काफ़ी तरीके से उसको दंडित करके सलाखों के पीछे राहुल और नीलम को भेज देते हैं। दोस्तों इस कहानी का पर्पस ये है कि जो समाज में गलत तरीके से जो बर्ताव हो रहे हैं, गलत मैसेज जा रहे हैं, उसको समझदारी से मतलब लेने का, ना कि किसी के बहकावे में आने का, अपने विवेक से काम लेने का। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ,
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।